वेलकम है दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, इन सभी के पेपर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे ये पेपर चाहिए, एम्स वाला चाहिए, डीएसएसबी वाला चाहिए, रेलवे वाला चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे वाले, डीएसएसबी वाले सारे पेपर जो है अपने पास है इस बुक में। ठीक है, लगभग इसमें जो है 34 पेपर दिए हैं। उसके अलावा जो है कुछ पेपर है डीएसएसबी की, जैसे कि डीएसएसबी का इसमें एक भी पेपर नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि डीएसएसबी की जब वैकेंसी आई थी, ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने भी एग्जाम दिया था, तो उसमें जो है उन्होंने आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाई। आरटीआई के माध्यम से मैंने जो है आंसर की मांगने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जो है गोल मटोल जवाब दे करके मेरे को आंसर की जो है प्रोवाइड नहीं करवाई, और बिना आंसर की के जो है मैंने पेपर इस बुक में नहीं दिया है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा डीएसएसबी की कौन कौन से पेपर है मेरे पास जिनकी मेरे पास आंसर की नहीं है। तो उससे पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखो, सेम टू सेम पेपर तो जो है आपके डीएसएसबी में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो पेपर के पीछे मत भागिए कभी भी। ठीक है, पेपर होता है एक आइडिया लेने के लिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए कि कितना हार्ड है, कितना इजी, कितना मीडियम है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या है वो समझने के लिए जो है प्रीसेट पेपर जो है किताब के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए उनमें से, बाकी संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। ठीक है, तो डीएसएसबी के पेपर कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर जो है सजेस्ट कर देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे पेपर है मेरे पास जिनकी आंसर की नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँगा डीएसएसबी की, फिर उसके बाद में सारे पेपर भी दिखाऊंगा आपको एक एक करके। और ये पेपर जो है मैंने खुद ने एग्जाम दिए थे तब निकाले थे। ये है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, ये टाइप करवाया हुआ है। ये 2015 में वैकेंसी आई थी, 18 में एग्जाम लगा था, तो वो वाला पेपर है डीएसएसबी का। ठीक है, और इसकी आंसर की नहीं है, इस वजह से जो है ये पेपर मैंने किताब के अंदर नहीं लिया है। इसके अलावा जो है इसमें और भी पेपर है मेरे पास। कौन सा पेपर है, ये तो 2018 की बात हो गई। इसके अलावा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा पेपर और है मेरे पास। 200 क्वेश्चन आते हैं डीएसएस में। इसके अलावा जो है ये आरआरबी 2015 का पेपर है मेरे पास, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का। ठीक है, इसकी भी आंसर की नहीं थी, इस वजह से ये भी मैंने जो है बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हो गए 2 पेपर। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं और कौन सा पेपर है वो भी जो है आप लोगों से डिस्कस करते हैं। 2 पेपर तो हो गए जिनके आंसर की नहीं है मेरे पास। ये है डीएसएसबी का 2019 का पेपर। ठीक है, अब ये किसका है, सीएचआई। ठीक है, सीएचआई का मतलब होगा चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर या चीफ मतलब क्राफ्ट हेल्थ इंस्पेक्टर। क्राफ्ट हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी। ठीक है, चीफ क्राफ्ट हेल्थ इंस्पेक्टर की 2018 के आसपास 19 में एग्जाम लगा, तो उसका पेपर है। इसमें भी जो है 100 क्वेश्चन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पूछे गए। ये पेपर भी मेरे पास है, जिस भाई ने दिया था उससे मैंने आंसर की मांगी। वो भी जो है एक एक क्वेश्चन जो है आंसर के तौर पे भेज रहा था। मैंने बोला भैया पूरा पेपर की आंसर की एक साथ डाउनलोड करके भेजो, लेकिन वो भी नहीं भेज पाया। मतलब पता नहीं उसको शायद डाउनलोड करना नहीं आया, क्या इशू है, वो उसकी अपनी परेशानी थी उस टाइम पे, तो वो मेरे को नहीं भेज पाए। तो इसके भी जो है आंसर मेरे पास नहीं है, इस वजह से ये भी जो है बुक के अंदर मैं नहीं दे पाया। इसमें आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके से रिलेटेड पूछे गए। प्रत्येक टॉपिक से जो है आपके यहाँ पर जो है 20-20 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 100 पार्ट है में। ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो है आपके वो पूछे गए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्राफ्ट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी जो है आपके 200 क्वेश्चन का जो है ये एग्जाम सिलेबस था। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद जो है मेरे पास और भी पेपर है। कौन कौन से पेपर है, बहुत सारे भाई बोलते हैं वैकेंसी नहीं आती है, वो नहीं आती है, बहुत कम वैकेंसी आती है। दोस्तों वैकेंसी तो खूब आती है, लेकिन आप लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से पेपर है वो और जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। डीएसएसबी वाले, रेलवे वाले पेपर जो है डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, ये है 2019 का पेपर हेल्थ इंस्पेक्टर का, लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी। ये पेपर जो है मैंने किताब के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये पेपर तो मैंने किताब के अंदर जो है दिया हुआ है। इसके अलावा जो है मेरे पास और भी पेपर है। राम मनोहर लोहिया का जो लास्ट टाइम जो एग्जाम लगा था, ठीक है, केयर टेकर का, जिसमें एसआई कोर्स मांगा गया था, तो वो पेपर भी जो है अपने पास है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं पेपर की बात करूँगा। ये पेपर देखिए आप स्क्रीन पे, ये कौन सी भाषा में, ये आपको समझ में नहीं आएगा, गुजराती भाषा में। ठीक है, आप थोड़ा सा मेहनत करो, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, वैकेंसी खूब आती है। मैंने भी गुजरात तक जा करके एग्जाम दिए जब मैं बेरोजगार था। ठीक है, जॉब ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
अगर आपको गुजराती नहीं भी आती तो सीखना पड़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए, वास्तव में आप सीरियस है कि मुझे जॉब लगना ही है, ठीक है, तो सीखना ही पड़ेगा आपको। ये देखो, एक पेपर नहीं है गुजरात के लगभग मैंने 4 पेपर दिए हैं और प्रॉपर सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे दिए हैं, ठीक है। ये है मेरे पास असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये गुजरात में जितने भी पेपर हुए हैं ना अभी तक, अपनी किताब से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत ही कम लेवल का। और अगर आपने गुजराती सीख ली तो आप इजीली जो है गुजरात में भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये दूसरा पेपर है गुजरात का, ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर का। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे पास। आप सोच सकते हैं ओरिजिनल पेपर कहाँ से आता है, जब स्वयं पेपर देता है, ठीक है। तो आपने इस लेवल की तो मेहनत करी भी नहीं है मेरे हिसाब से कि आप गुजरात में जा करके जो है पेपर दो और एग्जाम निकाल सको, ठीक है। वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती है, वहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं, मैंने बहुत सी बार बताया। और गुजरात में जो है एक अलग ही सीन चलता है कि आपको क्वेश्चंस पूरे ही करने हैं, चाहे आपको आए या ना आए। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चंस पेपर की। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ठीक है। ये तो वही जिनके मेरे पास आंसर नहीं है, और जिनके आंसर है वो सारे पेपर जो है मैंने इस किताब में ले लिए है। चाहे DSSB की वैकेंसी आए, चाहे रेलवे की आए, चाहे GSSB की आए। GSSB का मतलब जानते हैं आप, गुजरात सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके तहत जो है गुजरात के अंदर जितनी भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, उन सबकी वैकेंसी जो है GSSB के माध्यम से भी निकलती है। प्रॉपर जो है वहाँ की नगरीय निकाय जो है, नगर निगम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी जो है इंडिविजुअल जो है वैकेंसी निकालती है। तो उसके जो है आप इस किताब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेलवे की वैकेंसी हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल की वैकेंसी हो गई, एम्स की वैकेंसी हो गई, ठीक है। तो इसमें जो है 34 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 34 से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर लगभग जो है सारे पेपर आदिन तक के जो भी लगे हैं, जिनके आंसर हमारे पास थे, वो सारे तो हमने जो है इसमें प्रोवाइड करवा दिए। हरियाणा में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई थी, वो सारे पेपर जो है इसमें हमने जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए हुए हैं। अब इसमें जो है आपको मैं बता दूं, ये किताब इस प्रकार से है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाइनर है, ठीक है। 1 लाइन टॉपिक जैसे ही खत्म होता है आपके फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखो 1 लाइनर है, और यहाँ से जो है आपके ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1 लाइनर जो है आपके यहाँ पर दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। उसके अलावा जो है आपके इसमें प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के लिए जो है हम और भी रेगुलर मेहनत जारी किए हुए हैं। और DSSB का जब भी वैकेंसी जाएगा, रेलवे का जब भी वैकेंसी जाएगा, आपको हेल्थ इंस्पेक्टर के, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर के एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा टारगेट है आपको 25 प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड करवाने का विद सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। अगर आपने ये वाली किताब और प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपनी किताबों से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, तैयारी करना नहीं करना, ठीक है। बाकी वैकेंसी तो इतनी आती है ना, आप कहते हैं कि एक वैकेंसी चाहिए तो बिकी हुई है, इस पे फॉर्म के क्या करेंगे, भर के फीस भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, 2500 ले रहे हैं, 1500 रुपये ले रहे हैं। दोस्तों मैं ऐसे दोस्त बता दूंगा आपको, ऐसे दोस्त बता दूंगा जिन्होंने एक सीट पे जो है ना अपनी नौकरी पक्की करी है। ये तो सिर्फ बहाने चाहिए आप लोगों को, ये तो सिर्फ बहाने चाहिए आप लोगों को कि वैकेंसी नहीं आती है, एक वैकेंसी आती है, इतने सारे फॉर्म डालेंगे, ये तो ऑलरेडी बिकी हुई है। दोस्तों मैं आपको ऐसे दोस्तों से परिचित करवाऊंगा अपने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो एक वैकेंसी चाहिए वो सीट भी जो है उन्होंने कंफर्म कर ली एग्जाम दे करके, मेरिट में आकर के। बहुत जल्द जो है मैं ऐसे लोगों से आपको मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलवाने वाला हूँ। उससे एक आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार कि ये बंदा एक सीट पे जब सीट निकाल सकता है, हम क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन उसकी तैयारी भी उसी लेवल की है, फुल डेडिकेशन के साथ उसने प्रिपरेशन करी है, और एक सीट पे भी जो है अपनी नौकरी पक्की करी है। मेरे ही साथी है, मेरा दोस्त राजेंद्र मीणा, जिसको आप जानते हो, एक सीट था ST का, उस पर अकेला बंदा लगा एक सीट पे। आप ये नहीं कह सकते एक सीट है इसमें मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अभी आपके सर्विलेंस वर्कर के वैकेंसी आए दिल्ली के अंदर DSSB के माध्यम से, नगर निगम के, तो उसमें भी जैसे कि ज़्यादा सीट नहीं है, 12, 13, 14 वैकेंसी होगा शायद, ठीक है। एक्चुअली मुझे कंफर्म पता नहीं है, 10 से 12 है, ठीक है। तो मैं अंदाजन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें भी जो है OBC की शायद 1 है या 2 है, 3 है, जो भी है, जनरल की 2 है, 3 है,
या फिर ST SC के एक एक दो दो सीट जो भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं यार बहुत कम वैकेंसी है, मैं इसमें जो है अपनी नौकरी कैसे सुनिश्चित करूं। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी तो आपका लगना मुश्किल ही है। पढ़ेंगे तभी जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक सीट पर भी फिर सीट निकाल पाएंगे। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं एक सीट पर भी जो है अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकता हूँ, वैकेंसी चाहिए एक ही है, मुझे उससे लड़ना नहीं है, वो एक वैकेंसी है तो वो वैकेंसी की जो एक आई है वो मेरी है, जो उस दिन जो है आप एक सीट पर भी नौकरी लग जाएंगे। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, चाहे 500 वैकेंसी आए चाहे 1000 वैकेंसी आए, फिर भी जो है आप नौकरी नहीं लग सकते। तो प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। और मैंने पहले भी जैसे आप लोगों से कहा है कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर को आप पहली प्राथमिकता मत दीजिए, क्योंकि इसकी रेगुलर वैकेंसी जो है बहुत कम आती है, और आती तो साइंस बैकग्राउंड से आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से सबसे ज़्यादा जो है इस कोर्स को किए हैं। लगभग ऐसे मान के चलिए अगर 100 स्टूडेंट ये कोर्स किए हैं तो 100 में से 90 स्टूडेंट जो है आर्ट्स वाले किए हैं, 10 स्टूडेंट जो है साइंस बैकग्राउंड से किए हैं। और वैकेंसी जो है आती है आपके पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो 100 वैकेंसी आती है तो जिसमें मान के चलिए 90 वैकेंसी जो है आपके साइंस बैकग्राउंड से आती है, 10 वैकेंसी जो है आपके आर्ट्स बैकग्राउंड से आती है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट उनमें फॉर्म नहीं भर पाते, जहाँ पर जो है साइंस बैकग्राउंड से वैकेंसी आ जाती है। तो आप इसको पहली प्राथमिकता मत लीजिए, जब वैकेंसी आए आप उस टाइम पे प्रिपरेशन करिए, इसको सेकंड प्राथमिकता में रखिए। उसके अलावा SSC की वैकेंसी आए, ठीक है, पुलिस की वैकेंसी आए, चाहे रेलवे की वैकेंसी आए या अदर कोई सी भी वैकेंसी आए, ग्राम सेवक, पटवारी, ठीक है, LDC, UDC, अकाउंटेंट, कोई सी भी, ठीक है, सूचना सहायक, कोई सी भी वैकेंसी आई उनकी आप प्रिपरेशन करिए। इसकी तो जो है आपको तब प्रिपरेशन करनी है जब आपके वैकेंसी आ जाए और आपके पास योग्यता हो फॉर्म भरने की। आई होप मेरी बात से आप सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।